गुड आफ्टरनून मेरे सभी प्यारे साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्वेल्थ नाइट, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक प्ले है। और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपके भाई का आपसे ये प्रॉमिस है। और वीडियो के अंत तक अगर आप बने रहते हैं तो इस प्ले को समझने में आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी। सारे पॉइंट्स को हमने कवर करने की कोशिश की है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर सर्वप्रथम हम बात करें तो मैं जैसे यहाँ पे प्ले बोल रहा था, ड्रामा अगर बात करें, जैसे ड्रामा आपने सुना होगा, ड्रामा मेनली 4 टाइप का होता है, जिसमें हमने इससे पहले की शॉर्ट वीडियोज़ में भी बता रखा है। 4 टाइप के ड्रामाज होते हैं, जिसमें कॉमेडी, ट्रेजेडी, वन एक्ट प्ले और प्रॉब्लम प्ले। तो मेनली 4 हमारे पास होते हैं। और इसमें अगर बात करें तो ट्वेल्थ नाइट एक कॉमेडी है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है इसको, ठीक है। रोमांटिक कॉमेडी है। और इसके सबटाइटल की अगर बात करें तो इसका सबटाइटल क्या है, इसका सबटाइटल अगर बात करें ट्वेल्थ नाइट का, तो सबटाइटल व्हाट यू विल। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे पॉइंट्स आपको डिटेल में मिल जाएंगे, पूरे 1 बाय 1 हमने यहाँ पे पॉइंट्स बना रखे हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा पॉइंट जो है, इसका जॉनरा की बात करें। जॉनरा का मतलब है स्टाइल, राइटिंग स्टाइल, किस स्टाइल में इसको लिखा गया है। तो इसको, ये तो कॉमेडी है हमने बताया, और कॉमेडी में किस टाइप की है, रोमांटिक कॉमेडी की कैटेगरी में इसको रखा जाता है। और इसी को हम शेक्सपियरन कॉमेडी भी कह सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें शेक्सपियर के बारे में, जिन लोगों को पता ना हो तो उनके बारे में बता दें। शेक्सपियर के बारे में, शेक्सपियर का जन्म हुआ था 1564 में हुआ था इनका जन्म, और 1616 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये इनका लाइफ स्पेन है। और बात करें कितनी तारीख को हुआ था, 23 अप्रैल। 23 अप्रैल इनका बर्थ भी है और डेथ भी है, तो ये सेम डेट है, आप इसको याद रख सकते हैं। 23 अप्रैल 1564 और 23 अप्रैल 1616। अब कुछ भाई बहनों को ये डाउट होगा कि इसमें जो 26 अप्रैल है तो वो क्या है। 26 अप्रैल को अगर 23 को इनका जन्म हुआ था 23 अप्रैल को, तो 26 अप्रैल को जो है, जो डेट मिलती है हमें, वो बैप्टाइज्ड डेट मिलती है, जिसको बैप्टाइज्ड आपने देखा होगा। और जिसको बोल सकते हैं तो एक टाइप का, जैसे हमारे यहाँ नेमिंग सेरेमनी, नामकरण वगैरह बोलते हैं, तो उसी टाइप का इनके यहाँ पे हो जाए। ये 26 को 3 दिन के बाद, जस्ट जब इनका जन्म हुआ था, 26 अप्रैल अगर डेट मिलती है तो बैप्टाइजेशन की डेट है वो, ये याद रखिएगा। जनरा हमने बात कर ली। और इसके अलावा बात करें नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ रिटन अराउंड 1601। और ये 1601 और 2 के इर्द गिर्द लिखा गया इसको। और एज अ ट्वेल्थ नाइट एंटरटेनमेंट, ट्वेल्थ नाइट यानी कि 12वीं रात, एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से लिखा गया था। फॉर द क्लोज ऑफ द क्रिसमस सीजन, क्रिसमस सीजन का क्लोज था वो 12वीं रात, उस पर एंटरटेनमेंट यानी कि जो उनका अपना एंटरटेनमेंट चल रहा था उस पर इसको लिखा गया। और ये क्रिसमस सीजन के क्लोज पे लिखा गया था, ये आपको याद रखना। अब पब्लिश कब हुआ, लिखा तो इसको 1601 और 2 के बीच में लिखा गया, अराउंड आपको मिलेगा यहाँ पे। और अगर बात करें पब्लिश कब हुआ, पब्लिश हुआ था ये फर्स्ट फोलियो जो शेक्सपियर की प्लेज का आता है 1623 में। 1623 में 1623 में जो फर्स्ट फोलियो है इनके शेक्सपियरन प्लेज का, उसमें ये पब्लिश होता है। और शेक्सपियरन एज को ही एलिजाबेथन एज भी कहा जाता है। ये तो आपको बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा ही। इसमें नेक्स्ट देख लें तो कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। कैरेक्टर्स, जो मेन कैरेक्टर हैं, वियोला और सेबेस्टियन, जो कि ट्विंस होते हैं दोनों, यानी कि वियोला जो है सिस्टर है और सेबेस्टियन जो है इनके भाई हैं, वियोला के ट्विन ब्रदर, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है। और जो वियोला होती हैं, जब ये शिप से ट्रैवल कर रहे होते हैं तो शिप एक हो जाता है, इनका दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है बोल सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, यंग वुमेन हु डिस्गाइजेज हरसेल्फ। तो इसके बाद जब इनका जो जहाज है वो दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो उसके बाद जब ये अपने आप को अकेले पाती हैं वहाँ पे, अभी बिछड़ जाते हैं अपने भाई से। अब इनको ऐसा लगता है कि इनका भाई जो है जिंदा नहीं है, अब वो इस संसार में नहीं है। तो एक महिला के लिए ये थोड़ा सा एक कैसे ये अपनी लाइफ को सरवाइव करें, इसके लिए ये क्या करती हैं, वहाँ पे जब इलीरिया में जब ये प्रवेश करती हैं, तो वहाँ पे एक महिला के रूप में प्रवेश करना इनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये अपना वो वेश बदल लेती हैं, डिस्गाइज कर लेती हैं। किस रूप में कर लेती हैं, डिस्गाइजेज हर सेल्फ क्रॉस ड्रेसिंग। क्रॉस ड्रेसिंग किसको बोलते हैं, डिस्गाइज कर लेना, ठीक है। तो एक पेज नेम्ड, पेज के रूप में, पेज क्या है, एक टाइटल यानी कि बोल सकते हैं, एक जैसे ड्यूक ओर्सिनो के दरबार में, कोर्ट में ये जाती हैं, पेज बनकर जाती हैं। और नाम अपना क्या कर लेती हैं, जब डिस्गाइज करती हैं तो सिजेरियो बन जाती हैं, यानी कि वुमेन से क्या बन जाती है, एक मैन, एक
औरत से, एक महिला से ही आदमी का वेश धारण कर लेती हैं और सिजेरियो नाम रख लेती हैं। और ये पेज जो है इनकी पोस्ट हम बोल सकते हैं, जैसे सर्वेंट वगैरह होते हैं, तो वैसे ही ये एक पेज के रूप में वहाँ पे प्रवेश करती हैं। ये वाला पेज नहीं है कॉपी का, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, सेबेस्टियन, वियोला's ट्विन ब्रदर। जो स्टोरी है पूरी जो 12th नाइट की, ये सेंटर्स अराउंड वियोला एंड सेबेस्टियन। मेन अगर बात करें तो अगर इसमें प्रोटैगनिस्ट पूछा जाएगा तो वियोला ही हम बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं इसको, ड्यूक ओर्सिनो, ड्यूक ऑफ इलीरिया। ये ड्यूक ओर्सिनो कौन है? ये ड्यूक हैं इलीरिया के। अब इससे भी बड़ी बात यह है कि इसकी सेटिंग क्या है 12th नाइट की। सेटिंग किसको बोला जाता है? जिस स्थान पे कोई भी प्ले घटित होता है, जिस स्थान पे आधारित होता है। तो ये इलीरिया पे बेस्ड है। किस पे है? इलीरिया। यहाँ पे आपको दिया गया है इलीरिया। इलीरिया ये इंग्लैंड में है, देख सकते हैं ड्यूक ऑफ इलीरिया करके। और इसके अतिरिक्त अगर नेक्स्ट बात करें, ये मेजर कैरेक्टर हैं ड्यूक ओर्सिनो। ओलिविया जो हैं उनका भी बहुत ज़्यादा रोल है इस प्ले में। वेल्दी काउंटेस। इसके अलावा मालवोलियो नेक्स्ट हमारे पास हैं। मालवोलियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, हु वॉज सफर्ड फ्रॉम सेल्फ लव। तो कौन सफर्ड था सेल्फ लव से? तो मालवोलियो थे। तो स्टीवर्ड इन ओलिवियाज हाउस होल्ड करके आप देख सकते हैं। स्टीवर्ड का मतलब है एक मैनेजर टाइप का, जो पूरे उसकी देखरेख करता था, हाउस होल्ड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं। तो मालवोलियो क्या था? एक बात करें तो एक मैनेजिंग डायरेक्टर का काम करता था। तो इसके अलावा मारिया की बात करें तो मारिया ओलिविया के घर में एक जेंटल वुमेन है, जो कि क्या करती हैं इस प्ले के दौरान, मालवोलियो को एक लेटर लिख देती हैं। और किसके नाम से लिखती हैं? ओलिविया के नाम से। और मालवोलियो को लगता है कि ओलिविया जो है उनसे लव करती हैं करके, बट ये फोर्ज्ड लेटर होता है। इसमें इसको फोर्ज्ड लेटर करके ऐसे आपको मिलेगा, तो आप समझ जाइएगा ये किसने लिखा था। ये ओलिविया ने नहीं लिखा था, ये किसने लिखा था? मारिया ने लिखा था। एक ट्रिक थी, ठीक है। तो सर टॉबी बेल्च हैं ओलिविया के ड्रंकर्ड अंकल हैं, पियक्कड़, यानी कि किसके अंकल हैं? ओलिविया के। और टॉबी बेल्च के फ्रेंड हैं कौन? सर एंड्रयू एगुचिक, जो हैं अ फ्रेंड ऑफ सर टॉबी बेल्च। नेक्स्ट देख सकते हैं, फेस्ट कौन है? फेस्ट ओलिविया सर्वेंट और जेस्टर, ओलिविया का सर्वेंट है। फेबियन कौन है? और सर्वेंट इन ओलिवियाज हाउस होल्ड। मेजर माइनर दोनों कैरेक्टर हमने इसमें ले रखे हैं। अगला आप देख सकते हैं एंटोनियो और सी कैप्टन एंड फ्रेंड टू सेबेस्टियन। सी कैप्टन है और फ्रेंड किसका? सेबेस्टियन का। नेक्स्ट देख सकते हैं वैलेंटाइन एंड क्यूरियो कौन है? जेंटल मैन अटेंडिंग ऑन द ड्यूक और सर्वेंट ऑफ ओलिविया, और सी कैप्टन और फ्रेंड टू ओलिविया। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में यहाँ पे दिया है। इसके बाद आप देख सकते हैं दी प्ले सेंटर्स। जो प्ले है वो कहीं ना कहीं आधारित है किस पे? उसका केंद्र जो है मेन कौन है? ट्विंस वियोला एंड सेबेस्टियन, हु आर सेपरेटेड इन अ शिपरेक, जो सेपरेट हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं शिपरेक में। वियोला हु इज़ डिस्गाइज्ड एज सिजेरियो, वियोला जो हैं डिस्गाइज कर लेती हैं किसके रूप में? सिजेरियो के रूप में। फॉल्स इन लव विद ड्यूक ओर्सिनो। इसमें लव ट्राइंगल भी दिखाया गया है। इसमें क्या है? लव ट्राइंगल दिखाया गया है। थोड़ा सा कैरेक्टर के बेस पे इसको समझ लेते हैं। लव ट्राइंगल क्या है? इसमें जैसे ही जो वियोला है यहाँ पे जब डिस्गाइज करके वो ड्यूक ओर्सिनो के कोर्ट में जाती हैं, तो वो लव ट्रायंगल वाला सीन देखने को मिलता है। जो ड्यूक ओर्सिनो हैं ये लव करते हैं किससे? शुरुआत में ओलिविया से। और अब ये लेटर भेजते हैं किसके हाथों? सिजेरियो के हाथ। सिजेरियो यानी कि एक मैन का, एक आदमी का वेश में रहती हैं कौन? वियोला। तो सिजेरियो के हाथों लेटर भेजते हैं ओलिविया के लिए। बट जो वियोला है वो कहीं ना कहीं इससे लव करने लग जाती है, ड्यूक ओर्सिनो से। अब क्या होता है यहाँ पे, जैसे ही वो इसके पास लेटर लेके जाती हैं तो ओलिविया क्या करती हैं? ओलिविया को लव हो जाता है किससे? वियोला से नहीं, सॉरी वियोला से नहीं, सिजेरियो से, जो यानी कि वेश बदल के गए हैं।
ये इसको वियोला को जो है एक मैन का रूप इन्होंने धारण कर रखा है, सिजेरियो बनी है। तो कहीं ना कहीं इनको इनसे लव हो जाता है, किससे? सिजेरियो से। इनको ये पता नहीं है कि ये एक महिला है करके। ये सिजेरियो को जब देखती हैं तो इनसे इसको लव हो जाता है। तो ये एक बार फिर से आप देखिएगा, वियोला को लव किससे होता है? ड्यूक ओर्सिनो से। ड्यूक ओर्सिनो किससे करते हैं? ओलिविया से। ओलिविया को किससे हो जाता है लव? सिजेरियो से। और फाइनली अगर इस प्ले के अंत में अगर हम बात करें तो सेबेस्टियन की शादी जो होती है वो किससे होती है? ओलिविया से होती है। और ड्यूक ओर्सिनो की किससे होती है? वियोला से होती है। और इसके बाद आगे पूरे पॉइंट्स हमने दे रखे हैं डिटेल में, तो उनको पढ़ लेते हैं। पूरा प्ले इजीली जो है समझ में आ जाएगा। इसी में देख सकते हैं द ड्यूक ओर्सिनो हु टर्न, अब देखिए यहाँ पर ड्यूक ओर्सिनो जो है हु इन टर्न इज इन लव विद काउंटेस ओलिविया। ड्यूक ओर्सिनो लव किससे करते हैं? काउंटेस ओलिविया। अपॉन मीटिंग वियोला, जब वियोला से मिलते हैं काउंटेस ओलिविया, जब वियोला से मिलती है कौन? काउंटेस ओलिविया फॉल्स इन लव विद हर। तो ओलिविया को लव किससे हो जाता है? वियोला यानी कि सिजेरियो से। वियोला से नहीं, सिजेरियो से होता है, यानी कि डिस्गाइज जो है। विद हर थिंकिंग सी इज़ अ मैन, ऐसा सोचकर कि वो एक आदमी है करके, क्योंकि सिजेरियो जो है आदमी के वेश में है। दी प्लॉट एलिमेंट्स आर ड्रॉन, जो प्लॉट एलिमेंट हैं इसकी, प्लॉट किसको बोला जाता है? जैसे किसी भी नोवेल या किसी भी प्ले में आपको 5 थिंग्स आपको देखने को मिलेंगी, PCNST: प्लॉट, कैरेक्टर, नरेशन, सेटिंग और थीम। थीम बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर को, सेटिंग बोलते हैं जिस स्थान पे ये प्ले आधारित है, नरेशन आपको पता है वर्णन होगा स्टोरी, कैरेक्टर आपको पता है जो उसमें रोल निभाते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे मेजर कैरेक्टर और माइनर कैरेक्टर, और बोल सकते हैं जैसे प्रोटैगनिस्ट, एंटेगनिस्ट। और इसी को अगर उसमें बात करें, एम फॉस्टर ने अपने वर्क में दे रखा था। कौन से वर्क में दिया था ये आप बताएंगे, इससे पहले के वीडियोज़ में भी हमने डिस्कस कर रखा है। उन्होंने फ्लैट और राउंड कैरेक्टर की बात कर रखी है। तो अगर प्लॉट की बात करें, प्लॉट क्या होता है? प्लॉट एक तो ज़मीन का टुकड़ा होता है, और दूसरा प्लॉट क्या होता है? प्लॉट और स्टोरी दो चीज़ें हैं। स्टोरी जो है वो लीनियर चलती है। स्टोरी क्या होगी? लीनियर होगी, एक लाइन में चलेगी, सिस्टमेटिक चलती है, ठीक, स्टोरी है। और प्लॉट क्या होता है? प्लॉट जो है नॉन लीनियर होता है। प्लॉट क्या होगा? नॉन लीनियर होगा, जो कि एक लाइन में न चल के उसमें ऐसे आपको दिखाया जाएगा। पहले जैसे स्टोरी में आप समझिए, मूवी में भी आपने देखा होगा कि पहले उसके आपको जो मूवी स्टार्ट होती है उसमें दिखाया जाता है कि हीरो आगे बढ़ रहा है, उसके बाद वहाँ पे बीच में आपको ये दिखाया जाएगा कि इसके बचपन में इसके साथ ये हादसा हुआ था। कहीं ना कहीं स्टोरी उससे आगे ना बढ़ते हुए उसके बैकग्राउंड पे हमें ले जाते हैं, ताकि हमें समझने में हेल्प मिले और क्यूरियोसिटी जाग सके। प्लॉट का मेन उद्देश्य क्या होता है? सस्पेंस मेंटेन करना और इंटरेस्ट बनाए रखना, किसमें? जो भी ऑडियंस है उसमें। तो इसलिए इसको जानबूझ के ये जैसे इस लाइन में सीधे न चल के यहाँ तक गया, और इसके बाद यहाँ पे इस पॉइंट पे इसके बचपन को दिखाने लग जाएंगे, बचपन में इसके साथ ये हादसा हुआ, इसके बाद इसकी लाइफ में कैसे चेंजेज आए, ठीक। फिर इसके बाद आगे चल के थोड़ी देर बाद आपको ऐसा दिखाया जाएगा कि ये फ्यूचर में अपने भविष्य को लेके कुछ ऐसा सोच रहा है। तो कहानी को जानबूझ के इधर उधर घुमाया जाता है, कभी प्रेजेंट में कभी पास्ट में। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं प्लॉट में हमें देखने को मिलता है। और इन चीज़ों को क्या कहते हैं? जो जानबूझ के कहानी को कभी प्रेजेंट में, कभी पास्ट में और कभी उसके फ्यूचर में वो किया जाता है। तो इसको ही एक वर्ड, आपने एक टर्म सुना होगा, मैजिक रियलिज्म करके। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। प्लॉट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा प्लॉट क्या होता है। तो जो प्लॉट एलिमेंट्स हैं, प्लॉट एलिमेंट्स इसके इनको लिया गया है कहाँ से? फ्रॉम दी शॉर्ट स्टोरी। एक शॉर्ट स्टोरी है ऑफ अपोलोनियस एंड सिला करके, ऑफ अपोलोनियस एंड सिला करके है। ये किसका है? बार्नाबे रिच का है। बेस्ड ऑन अ स्टोरी, एक स्टोरी पे आधारित, जो क्या है? बाय मैटियो बैंडेलो। तो कहाँ से इसका प्लॉट लिया गया है? अपोलोनियस एंड सिला, जो कि किसके द्वारा? बाय बार्नाबे रिच। और बेस्ड किस पे है? ये एक स्टोरी पे बाय मैटियो बैंडेलो की। तो यहाँ से इसका प्लॉट, जो इसके प्लॉट के एलिमेंट्स हैं उनको लिया गया है।
ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि इसका प्लॉट कहाँ से लिया गया है। जब कोई भी चीज़, कोई नई चीज़ होती है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ रेफरेंस लिया जाता है। जैसे पासिंग रेफरेंस आपने सुना होगा उसके बारे में, एल्यूजन करके। तो ये बहुत सारे लिटरेरी टर्म्स हैं जिनको बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। अब इसमें अगला पॉइंट देख सकते हैं, दी प्ले इज़ सेट। अब इसकी सेट का मतलब है, मैंने कहा ना जिस स्थान पे आधारित होगी सेटिंग इसकी इलीरिया है और अ पब नेम्ड, वहाँ पे एक पब है और जिसका नाम क्या है, द एलिफेंट। ये आपको याद रखना है। बहुत बेसिक से बेसिक पॉइंट्स, यानी कि पूरे प्ले को आप डिटेल करेंगे तब जाके ही आपको मिल पाएंगे। तो ये पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आपको लगता है कि कुछ आपके लाइक कुछ आपको एग्ज़ाम में हेल्प कर सकते हैं पॉइंट्स, और तो आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं अगर कुछ कमियां लगती हैं आपको। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर आप चाहते हैं अप्रिशिएट करना अपने भाई को, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए अपने सुझाव भी दे सकते हैं। इसमें देखिए, दियर शिप इज़ रैग्ड ऑन द कोस्ट ऑफ इलिरिया। उनकी शिप जो है वो रैक हो जाती है कहाँ पे, कोस्ट ऑफ इलिरिया। कोस्ट यानी कि समुद्र तट को बोलते हैं इलिरिया के। वियोला कम्स एशोर। वियोला जो है समुद्र तट पे आती हैं अलग से साइड में, विद द हेल्प ऑफ किसके, कैप्टन, एक कैप्टन की सहायता से। वियोला बिलीव्स टू हर ब्रदर सेबेस्टियन टू बी डेड। अब वियोला को लगता है कि उसका भाई जो सेबेस्टियन है वो मर चुका है, मर गया है करके, क्योंकि उसको मिलता नहीं है। ठीक। सेबेस्टियन इज सेव्ड बाय अ कैप्टन नेम्ड एंटोनियो। और सेबेस्टियन को भी बचा लिया जाता है किसके द्वारा, एक कैप्टन होता है जिसका नाम एंटोनियो होता है। लास्ट में ये दोनों मिल जाते हैं, तो इसलिए इसको कॉमेडी बोलते हैं। कॉमेडी की एंडिंग जो है वो हैप्पी एंडिंग होती है, इसलिए इसको कॉमेडी बोला जाता है। और ट्रेजेडी में क्या होता है, सैड एंडिंग होती है। लास्ट में हीरो की क्या हो जाती है, हीरो या कोई मेन कैरेक्टर जो है उसकी डेथ हो जाएगी, तो सैड एंडिंग होती है। और कॉमेडी की एंडिंग को क्या बोला जाता है, एक वर्ड में अगर बोलें तो डिनोमेंट बोला जाता है। कॉमेडी की एंडिंग जो होती है वो डिनोमेंट होती है, और ट्रेजेडी की एंडिंग को बोला जाता है कैटेस्ट्रोफ। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत मेहनत के बाद या अलग अलग वीडियोज़ देखने के बाद मिलेंगे, लेकिन आपको सारे पॉइंट्स यहीं पे मिल जा रहे हैं। आप नोट डाउन कर सकते हैं इनको, या एक दो बार अगर आप इस वीडियो को वॉच कर लेते हैं तो आपकी बहुत सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएगा, उसका आपका रिवीजन हो जाएगा पुरानी चीज़ों का। तो आपको उसके लिए अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अन्य वीडियोज़ को वॉच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वियोला डिस्गाइजेज हर सेल्फ एज अ यंग मैन नेम्ड सिजोरियो। वियोला किस रूप में डिस्गाइज करती हैं, एक यंग मैन के रूप में, और नाम क्या रखती हैं, सिजेरियो। वियोला एंटर्स द सर्विस ऑफ ड्यूक ओर्सिनो ऑफ इलिरिया। कहाँ पे एंटर करती है, सर्विस के रूप में ड्यूक ओर्सिनो के कोर्ट में, जो कि इलिरिया में है। ओलिविया रिफ्यूजेस टू एंटरटेन। ओलिविया जो है रिफ्यूज कर देती हैं, इनकार कर देती हैं एंटरटेन करने के लिए एनी मैरिज प्रपोजल, किसी भी प्रकार की शादी या शादी से संबंधित किसी भी समारोह में जाने या शामिल होने से, या मैरिज से रिलेटेड कोई प्रपोजल को भी वो क्या कर देती हैं, रिफ्यूज़ कर देती हैं। क्यों करती हैं, 7 साल के लिए कर देती हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दुख मना रही होती हैं अपने भाई की, अपने ब्रदर की डेथ का। ओलिविया वॉज मोर्निंग फॉर हर डेड ब्रदर्स। अपने मृत भाइयों के लिए क्या कर रही होती हैं, मौन कर रही होती हैं। मौन करना, शोक मनाना, दुख व्यक्त करना, जाहिर करना। तो 7 साल के लिए, 7 साल तक ये कोई भी मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगी, यानी कि रिफ्यूज़ कर देती हैं किसी भी प्रकार के एंटरटेनमेंट को। ये भी पूछा जाता है कितने साल के लिए, और कौन करता है, ओलिविया। नेक्स्ट देख सकते हैं वियोला एज सिजेरियो। जो वियोला है सिजेरियो के रूप में डिस्गाइज जैसे कि इन्होंने कर रखा है। क्विकली बिकम्स, इसके बाद क्या हो जाती है, फेवरेट बन जाती है किसकी, ड्यूक ओर्सिनो की, एंड बिकम्स हिज पेज, और उसकी ड्यूक ओर्सिनो की क्या बन जाती हैं, पेज बन जाती हैं। पेज एक रैंक है। आप देख सकते हैं ओर्सिनो सेंड्स सिजेरियो। ओर्सिनो क्या करते हैं, सिजेरियो को भेजते हैं। सिजेरियो यानी कि वही वियोला डिस्गाइज जो हैं, टू डिलीवर हिज लव मैसेज टू ओलिविया। अपना लव मैसेज ओलिविया को देने के लिए ये सिजेरियो को भेजते हैं वियोला को। अब सर एंड्रयू एगुचिक ऑल्सो ट्राइज टू कोट ओलिविया। सर एंड्रयू एगुचिक जो हैं ये भी कोट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि लव, फॉल्स इन लव विथ ओलिविया।
नेक्स्ट देख सकते हैं मारिया जो है वो क्या करती हैं, सेट्स ऑफ प्रैक्टिकल जोक करती हैं टू मेक मोलवोलियो थिंक, जिससे कि मोलवोलियो को ये लगे दैट ओलिविया इज इन लव विद हिम, कि ओलिविया को कहीं ना कहीं मोलवोलियो से लव हो गया। इस टाइप का एक प्रैक्टिकल जोक करती हैं, लेटर हमने बताया था लिखती हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं सेबेस्टियन अराइव्स इन इलीरिया। सेबेस्टियन कहाँ पहुँच जाते हैं, इलीरिया पहुँच जाते हैं अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड। अब सेबेस्टियन जो कि ब्रदर हैं किसके, ट्विंस हैं ये किसके, वियोला के, जिन्होंने डिस्गाइज कर रखा है सिजेरियो के रूप में। तो ये भी इलीरिया पहुँच जाते हैं जहाँ पे सिजेरियो हैं यानी कि वियोला हैं, अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ। इनके फ्रेंड कौन हैं, फ्रेंड एंड प्रोटेक्टर, सेबेस्टियन के फ्रेंड एंड प्रोटेक्टर कौन है जिन्होंने इनको बचाया होता है, एंटोनियो। इनके साथ ये भी इलीरिया पहुंच जाते हैं। एंटोनियो एंड ओर्सिनो वर ओल्ड एनिमी, और ड्यूक ओर्सिनो और जो एंटोनियो जो फ्रेंड है सेबेस्टियन का, वो और ड्यूक ओर्सिनो जो हैं ये क्या हैं, दोनों वर ओल्ड एनिमीज, ये दुश्मन हैं एक दूसरे के, शत्रु। सर एंड्रयू एगुचिक चैलेंजेस, अब सर एंड्रयू एगुचिक क्या करते हैं, चैलेंजेस चुनौती पेश करते हैं सिजेरियो के रूप में, किस, एक ड्यूल का मतलब है द्वंद्व युद्ध का। कौन, सर एंड्रयू एगुचिक जो हैं ये वो करते हैं सिजेरियो यानी कि वियोला के साथ एक ड्यूल का, द्वंद्व का। आगे इसी में आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है ओलिविया आस्क्स टू मैरी हर। ओलिविया आस्क यानी कि क्या करती हैं, सेबेस्टियन से मैरी करना चाहती हैं, शादी करना चाहती हैं। ओलिविया पूछती हैं इनसे, सेबेस्टियन से मैरिज के लिए, थिंकिंग ही इज सिजेरियो। अब ये सेबेस्टियन जैसे इलीरिया पहुंचते हैं तो ओलिविया जो हैं जो लेटर लेके जाती हैं ड्यूक ओर्सिनो का, वियोला जो है डिस्गाइज सिजेरियो के रूप में, तो सिजेरियो से लव करने लग जाती थी। अब ओलिविया जो है सेबेस्टियन को सिजेरियो समझ के उनसे शादी के लिए यानी कि शादी करना चाहती हैं, तो उनसे पूछती हैं सेबेस्टियन से। अब सेबेस्टियन जो हैं डिसाइड्स टू मैरी ओलिविया, सेबेस्टियन जो हैं वो डिसाइड कर लेते हैं वो ओलिविया से मैरी करेंगे, शादी करेंगे, क्योंकि शी इज़ वेल्दी एंड ब्यूटीफुल, वो एक धनी भी हैं, वेल्दी हैं, प्रॉस्परस हैं और इसके अलावा ब्यूटीफुल भी हैं, इसलिए वो तैयार हो जाते हैं सेबेस्टियन यानी कि ब्रदर ऑफ वियोला। ओर्सिनो ऑफिसर्स अरेस्टेड एंटोनियो, ओर्सिनो के जो ऑफिसर्स हैं वो अरेस्ट कर लेते हैं किसको, एंटोनियो कौन है, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था अभी, एंटोनियो जो है फ्रेंड है किसका, सेबेस्टियन का। एंटोनियो को जो है अरेस्ट कर लिया जाता है ओर्सिनो के ऑफिसर्स के द्वारा, जो कि दोनों ओर्सिनो और एंटोनियो जो क्या थे, एनिमी थे। अब एंटोनियो क्या करता है, बेग्स फॉर हेल्प, अब ये हेल्प की याचना करता है, सहायता यानी कि मांगता है किससे, सिजेरियो यानी कि वियोला से। थिंकिंग ही इज सेबेस्टियन, अब ये दोनों कहीं ना कहीं भाई बहन एक जैसे लगते हैं, तो सिजेरियो जो है कहीं ना कहीं सिजेरियो का जो वेश है वो सेबेस्टियन से मिलता जुलता है। अब ये भी एंटोनियो को ऐसा लगता है जो सेबेस्टियन हैं वो सिजेरियो के रूप में यहाँ पे हैं करके, लेकिन सिजेरियो जो है आपको पता है वियोला होती हैं, तो ये सिजेरियो से हेल्प मांगते हैं, क्या समझकर, उसको सेबेस्टियन समझकर। नेक्स्ट देखिए मोलवोलियो इज़ लॉक्ड इन अ स्मॉल एंड डार्क रूम, वेयर इज़ मोलवोलियो लॉक्ड, ये भी पूछा जाता है। उसको एक स्मॉल और डार्क रूम में क्या कर दिया जाता है, लॉक कर दिया जाता है, फॉर हिज ट्रीटमेंट, उसके ट्रीटमेंट ऑफ हिज मैडनेस, यानी कि उसको उसका पागलपन देखकर उसको पागल समझा जाता है। जैसे कि आपको बताया था हमने, यहाँ पे मारिया जो है एक फोर्ज्ड लेटर लिखती हैं, किसको, मोलवोलियो को लिखती हैं ओलिविया के नाम से, और मोलवोलियो को लगता है कि ओलिविया जो है कहीं ना कहीं उससे लव करती है करके। तो जैसे ही वो उनसे मिलने जाते हैं तो उसके बाद ओलिविया और उसके जितने भी जो सैनिक हैं या बोल सकते हैं, उनके द्वारा ओलिविया के द्वारा जो है इसको एक क्या कर दिया जाता है, एक डार्क और स्मॉल रूम में बंद करवा दिया जाता है, और इसके मैडनेस पागलपन के लिए एज ही ड्रेस्ड ऑकवर्डली, और उसने ड्रेस भी कैसी कर रखी थी, ऑकवर्ड ड्रेस पहन रखी थी, अजीबोगरीब बोल सकते हैं। फेस्ट प्रिटेंड्स, अब जो फेस्ट है यहाँ पे वो प्रिटेंड करता है, एक प्रिटेंड करना, ढोंग करना, किसका, टू एग्जामिन मोलवोलियो को चेक करने के लिए जाता है, जैसे उसकी मैडनेस की जांच करने के लिए, किस रूप में, अ प्रीस्ट, एक पुरोहित के रूप में। ड्रेसेज अब एज अ सर टोपाज, कैसी ड्रेस धारण करता है, सर टोपाज की तरह।
तो कौन प्रिटेंड करता है? तो फेस्ट करता है। किस लिए? टू एग्जामिन मालवोलियो। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन ओर्सिनो एंड सिजेरियो कम टू ओलिवियाज हाउस। जब ओर्सिनो और सिजेरियो जो हैं, सिजेरियो यानी कि वियोला, कहाँ आते हैं? ओलिविया के घर में आते हैं, यानी कि हाउस, घर में। ओलिविया इज मिस्टेकन, ओलिविया मिस्टेक कर जाती हैं कहीं ना कहीं विद सिजेरियो के साथ एज सेबेस्टियन हर हस्बैंड। अब वो मिस्टेकन करना, कहीं ना कहीं गलत समझ बैठना है यहाँ पे। ओलिविया मिस्टेकन विद सिजेरियो एज सेबेस्टियन, सिजेरियो को सेबेस्टियन समझ के, सेबेस्टियन यानी कि हर हस्बैंड, अपना पति समझकर मिस्टेकन कर जाती है यहाँ पे। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सिजेरियो को अपना हस्बैंड समझ बैठती है। कौन? सेबेस्टियन, जो कि सेबेस्टियन अलग हैं और सिजेरियो अलग हैं, आपको पता है। सिजेरियो जो है वियोला है उनकी सिस्टर, जिन्होंने डिस्गाइज करके। दिस सिबलिंग्स रीयूनाइट, अब जो सिबलिंग्स हैं, जो दोनों भाई बहन हैं, सिबलिंग का मतलब है होता है भाई बहन, वो रीयूनाइट हो जाते हैं दोबारा से, यानी कि मिल जाते हैं, कहने का मतलब एक दूसरे से। व्हेन सेबेस्टियन ऑल्सो रीचेज टू ओलिवियाज हाउस, अब ओर्सिनो और सिजेरियो तो वहाँ पे हैं, सिजेरियो मीन्स वियोला वहाँ पे ऑलरेडी हैं। अब वहाँ पे सेबेस्टियन भी पहुँच जाता है, वियोला का ब्रदर। अब ये दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। वेयर सिजेरियो यानी कि वियोला इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट, जहाँ पे वियोला जो है उनकी सिस्टर ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं और रीयूनाइट हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे से मिल जाते हैं। बिछड़े थे शिपरेक में। ओर्सिनो को अब आभास हो जाता है ही लव्स वियोला, उसे ये आभास हो जाता है कि वो किससे लव करता है? वियोला से, क्योंकि वो समझ जाता है जो ये सिजेरियो है, सिजेरियो ना होके ये क्या है? वियोला है, एक क्या है? एक वुमेन है। एज ही केम टू नो, उसको पता चल जाता है, यानी कि एज ही केम टू नो, वो जान पाया जैसे कि क्या? सी इज़ अ वुमेन, वियोला जो है, सिजेरियो जो है क्या है? एक वुमेन है। तो ही रियलाइजेज हर लव, तो अपने लव को रियलाइज करता है। ये वियोला तो ऑलरेडी उससे लव करती थी स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही, जब उनके कोर्ट में पहुंचती हैं, जब लेटर लेके जाती हैं इनका ओलिविया के लिए। तो अगला पॉइंट है सर टॉबी बेल्स प्राइवेटली मैरिज विद मारिया, और सर टॉबी बेल्स जो ड्रंकर अंकल हैं इसके ओलिविया के, वो मैरी कर लेते हैं किससे? मारिया से। मारिया ये वही है जो लेटर लिखती है ओलिविया के नाम से, किसको? मालवोलियो को, फोर्ज्ड लेटर करके। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनकी मदद से हमने इस प्ले को समझा। उम्मीद करता हूँ ये प्ले आपके समझ में आया होगा। ये जो कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई रोमांटिक कॉमेडी ट्वेल्थ नाइट, ये आपको समझ में आ गई होगी। मुझे नहीं लगता इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जो भी कोटेशंस और जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो उस पार्ट को भी आप देखना ना भूलिएगा, ताकि इन फ्यूचर कहीं पे अगर ट्वेल्थ नाइट की बात आती है तो आप कॉन्फिडेंटली जो है वहाँ पे आंसर दे पाएँ किसी भी क्वेश्चन का। आपको ऐसा ना लगे कि आपने ये खाली इसका नाम सुना है, इसके बाद अगर इस वीडियो को आप 2 बार वॉच कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता इसके बाद कहीं से कहीं तक प्रॉब्लम आएगी। आप इससे बेहतर मैं आपको एक और सजेशन दूंगा, जितने भी पॉइंट्स हैं इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, और ये आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में हेल्प करेंगे। और ये एक ऐसी कॉमेडी है जहाँ से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तराखंड LT हो या लेक्चर। शेक्सपियर को हम छोड़ नहीं सकते किसी भी टीचिंग एग्जाम की अगर बात करें। एलिजाबेथन एज की बात करें तो इसी को शेक्सपियरियन एज के नाम से भी जाना जाता है। और शेक्सपियर को अगर आप लिटरेचर में नहीं पढ़ते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अपना नुकसान करेंगे एग्ज़ाम में। तो शेक्सपियर से रिलेटेड मेन जो प्लेज हैं और जो इनकी कॉमेडीज हैं वो आपको पढ़नी ज़रूरी होती हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें, ये BA फर्स्ट ईयर में कुमाऊं यूनिवर्सिटी के BA फर्स्ट ईयर के सिलेबस में भी है ट्वेल्थ नाइट। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।